कलयुग में गुलाम, बादशाह और जब निकल के आता है हुकुम का इक्का, तब धनु राशि वालों के जीवन में खिल जाती हैं फुलवारियाँ। मित्रों, कलयुग का समय है, कलयुग का दौर है। ये गुलाम, बादशाह और हुकुम का इक्का, ये एक रहस्य है जिसको अगर आप जान लेते हैं तो आप इस कलयुग की कला, इस कलयुग के मकसद और इस कलयुग की जो शोहरत है उससे जुड़ जाती है। कलयुग एक ऐसा पल, एक ऐसा पहर और एक ऐसा युग आया जिसने भाई भाई को परे कर दिया, भाई बहन के रिश्ते बिगाड़ दिए, पति पत्नी में विद्रोह और विद्वेष, तलाक की स्थिति कर दी और भूमि विवाद, रट्टे फजीदे और पैसे के कारण रिश्तों को ख़त्म कर दिया। मगर यहाँ धनु राशि वाले तो बचे हुए हैं, क्योंकि इस रहस्य को वो जानने वाले हैं कि ये गुलाम, बादशाह और जो हुकुम का इक्का है वो कौन बनेगा। मित्रों, कलयुग में ग्रहों का बोलबाला है। अगर ग्रह अपने मकसद को पूरा करते हैं तो आपका मकसद अवश्य पूरा होता है, और अगर ग्रहों की औरा चाट कहीं बिगड़ गई तो फिर स्थिति खराब हो जाती है। आपके जीवन में लॉसेस, आपके जीवन में नुकसान, आपके जीवन में कर्जा और आपके जीवन में परेशानियों का दौर आ जाता है। यहाँ अगर देखा जाए तो इस समय धनु राशि वालों की जो स्थितियाँ हैं उसमें शनि तो इस समय बना हुआ है हुकुम का इक्का, और जो बादशाह है, जो बादशाहत देता है वो देता है केतु, और जो इस समय जो गुलाम बना हुआ है वह बना हुआ है राहु। क्योंकि यहाँ स्थिति अगर देखा जाए तो ज़्यादा समय नहीं रह गया, बस 5 महीने रह गए इस साल के, और ये 5 महीनों में ये जो 3 ग्रह हैं जिसमें गुलाम, राहु, जो बादशाह है वह केतु, और जो हुकुम का इक्का है वो शनि है। क्योंकि शनि ग्रहों का सरदार है। शनि को हुकूमत मिली हुई है कि वो धनु राशि वालों का जो कुंडली का एक्सेस है, जो कुंडली की औरा चार्ट है उसे सही करें। अगस्त सन 2024 से फूल खिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। इस समय जुलाई सन 2024 से देवता सो जाते हैं, और जब देवता उठते हैं तो वो समय नवंबर का होता है जब शनि मार्गी होता है। शनि अभी तीसरे घर में वक्री चल रहे हैं, और वक्री ग्रह 3 गुना उसका असर उल्टा आता है। अब उल्टा असर, कलयुग ही उल्टा है, उल्टी दुनिया है। व्यक्ति रात में जगता है, दिन में सोता है। रात में मोबाइल में पूरी रात निकल जाती है, और दिन में जब मोबाइल सोता है, जब मोबाइल थक जाता है तब वो व्यक्ति सोता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, रात भर आदमी जगता रहता है, रात में खाना खाता है और दिन में व्यक्ति नाश्ता करता है। तो ये क्या है? ये कलयुग के उल्टे चरण हैं। रिश्तों में अगर देखा जाए तो रिश्ते अब बहुत ज़्यादा चल नहीं रहे हैं। आज के समय में भूमि विवाद में इतना आदमी परेशान हो गया है कि 2 कमरे के पीछे रट्टे फसाद कर लेता है, और ज़िंदगी जो है मकसूद हो जाती है। रट्टे फसाद, फजीयत, मुकदमेबाजी में निकल जाती है और व्यक्ति सुख ले नहीं पाता। तो यहाँ जो शनि है वो सरदार है, और ये शनि अगर चाहे तो आपको इन रट्टे, फजीयत और फसाद से बचा सकता है। दिखावे की दुनिया है, राहु क्या है? दिखावा है। जो दिखावे में जीता है, जो फोकी ज़िंदगी में जीता है, आजकल उसी को ही तवज्जो दी जाती है, उसी का ही मान सम्मान किया जाता है। घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, भले ही कर्ज की है, मगर गाड़ी खड़ी है तो इज्जत है। अच्छे कपड़े पहने हुए, भले ही आपके जो है अंडर गारमेंट्स फटे हुए हैं, उन्हें कोई नहीं देख रहा। आपकी शर्ट, आपका रुतबा, आपका जो चौड़ा रुतबा है, जो अच्छे कपड़े हैं, जो डिज़ाइनिंग कपड़े हैं, खिलखिलाता चेहरा, वो चीज़ देख रहा है। अंदर की मायूसियत को नहीं देख रहा, अंदर के फटे कच्छों को नहीं देख रहा, अंदर के फटे गारमेंट्स को, फटी बनियान को नहीं देख रहा। तो यही तो कलयुग है, जो कलयुग में फोकी दिखावा चलता है। अगर व्यक्ति अच्छे भवन में रह रहा है, अच्छी रुतबे लगा के बैठा है, तो ये सिस्टमैटिक है, ये करना भी चाहिए, क्योंकि कलयुग में इसी का ही प्रभुत्व है, इसी की ही वैल्यू है। तो यहाँ जब वैल्यू की बात आती है तो वैल्यू केतु है। वैल्यू जो ब्रांड बनाता है वो केतु बनाता है। केतु और राहु ये दोनों जब मिल जाते हैं तो शुक्र उत्पन्न होता है, और शुक्र कलयुग में लग्जरी, ब्रांड, ब्यूटी, फैशन, ग्लैमर इसका देवता है। अगर ये आपके जीवन में आ जाते हैं
तो घटित हो जाता है आपके जीवन में मान सम्मान और आपका रुतबा। आप भी खुश, परिवार भी खुश, समाज भी खुश, क्योंकि समाज खुश होता है, चाहे समाज खुश हो चाहे नहीं हो, मगर आपका अगर जलवा हो गया तो समाज आपका जो है सलाम आपको करता है। तो यहाँ अगर देखा जाए स्थिति तो 5 महीने रह गए, अगस्त सन 2024 से लेकर दिसंबर सन 2024 का जो समय है, अब गुलाम, बादशाह और जो हुकुम का इक्का है उसके तीनों पहर चलेंगे। क्योंकि यहाँ अगर देखी जाए स्थिति तो पूरे वर्ष जो 5 महीने हैं उसमें तो राहुदेव आपके चौथे घर में है। अगर देखा जाए तो जो शनि है भले ही वक्री चाल में है तो आपके तीसरे घर में बैठे हैं, और जो केतु है जो बुलंदी का कारक है, जो ऐश का कारक है, जो बादशाह देता है आपको फेम, आपको जिंदगी में ब्रांड बनाता है, आपको जो अवार्ड्स मिलते हैं, जो पुरस्कार मिलते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को ज्वाइन करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, चमड़े के जूते, चमड़े के स्लीपर पहनना, ब्रांडेड हाथ में घड़ियां पहनना, और जो है मोटी चैन, मोटा पैसा, ये सब चीज केतु देता है। क्योंकि केतु शुक्र से मिलकर बना है और केतु बुलंद झंडा है। कलयुग में केतु का डंका बजता है, केतु की पूजा होती है। आपने देखा है कि जो शादी विवाहों में जो लड़की पक्ष होता है, जो लड़की पक्ष दामाद का जो एक रूप होता है वो केतु का होता है, और केतु के पैर पूजते हैं, बहनों के पैर छुए जाते हैं, बेटियों के पैर छुए जाते हैं। हमारे हिंदू समाज में, हमारे जो इस समय का जो युग है उसमें, और जो लेडीज वर्ग है उसका झुक के सम्मान किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ केतु का महत्व चलता है। अगर आपके पैर सुंदर हैं, आप पैरों को कोमल रखते हैं, पैरों में अच्छे जूते पहनते हैं, अच्छे स्लीपर्स पहनते हैं, जो है जो आपके पैर हैं वह फटे हुए नहीं होने चाहिए, उसमें जो एड़ियाँ हैं वो बिमाइयाँ नहीं होनी चाहिए, नखुन जो नेल्स हैं आपके कटे हुए होने चाहिए। तो यहाँ केतु बुलंद होता है, जिसके बार बार पैरों में चोटें लगती हैं, बार बार हड्डी टूट जाती है पैरों की, बार बार उसमें प्लास्टर बनती है, बार बार वह हड्डी के डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, या कहीं ना कहीं घुटने प्यालियों में जो है दर्द होता है, या बार बार ठोकरें लगती हैं, उसको बार बार गड्ढे में गिर जाता है, मोचे आ जाती हैं। तो समझ लो केतु बिगड़ रहा है। केतु बिगड़ जाता है तो नाभि के नीचे से संबंधित जैसे पाइल्स है, बाबासीर है, या सुद्दे फूल गए, या कहीं ना कहीं आप अगर सोच जा रहे हैं तो उनमें कष्ट हो रहा, हो रही है, तो समझ लो केतु खराब है। फिर उसका ट्रीटमेंट आप एस्ट्रोलॉजिकली करवाइए। बादी का खाना, तेज मिर्च मसाले, और किसी भी तरीके से अगर आप ऐसा फूड खाते हैं जो कि जंग फूड है, जब जंग ही नाम आ गया तो जंग फूड क्या है? जंग केतु लगाता है, राहु लगाता है। तो थोड़ा सा खाने पे मिर्च मसालों पे कंट्रोल करना है, और जैसे चाइनीज फूड है उनको अवॉइड करना है। अगर आपको केतु अच्छा रखना है, समय समय पे खाने, अगर ज़्यादा शौकीन है रोजमर्रा में नहीं खाने। अगर आपको बादशाह चाहिए इस समय जो स्थिति अगर देखी जाए तो केतु महाराज आपके 10वें घर में चल रहे हैं। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, पूर्ण रूप से अध्ययन करा गया है, जिसकी जन्म कुंडली में या गोचर में जब केतु आते हैं तो वह व्यक्ति 10 गुना पावरफुल होता है, 10 गुना ब्रांड बनता है। थोड़ा समय लगता है क्योंकि राहु केतु के जो फल हैं वह 36 साल के बाद आपको मिलते हैं। 36 साल से पहले अगर कुंडलियां आपने अगर दिखवा ली और एक सही एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले गए, कलयुगी रेमेडीज कर लिए, तो आपको 36 साल से पहले ही इसके सुफल मिलने लगते। क्योंकि यहाँ बंधन दोष केतु बुलंदी नहीं देने देता, क्योंकि कुछ कर्मांश आपकी इस जन्म कुंडली के पिछले जन्म के होते हैं और कुछ आप इस जन्म में कर रहे होते हैं। अब पिछले जन्म की कुंडली के जो पेंडिंग कर्मांश है, अगर वो आपने इस जन्म में ऋणों के रूप में चुका दिए तो आपको सुफल और सुख मिलने लगेंगे। नहीं तो अगर आपने उन्हें पेंडेंसी छोड़ दी, एस्ट्रोलॉजिकल सलाह नहीं ली, परामर्श नहीं लिया, कुंडली के परहेज नहीं करे, उपाय नहीं करे, तो फिर वो पेंडिंग कर्मांश आपको परेशान करती हैं, आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। ना आपको विदेश यात्राओं को सुख मिलते, ना आप प्लेन में बैठ पाते, ना अच्छे कपड़े खरीद पाते, ना जिंदगी में गाड़ी घोड़े बंगले और घरों को सुख ले पाते। फिर जिंदगी ऐसे ही डग्गे मार चलती है और आप फिर कहते हैं कि अब हम क्या करें। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अगर ज़िंदगी में तरक्की चाहिए और चाहिए कि हाँ कुछ रुतबा बने, कुछ हमारे जीवन में कैरियर में ग्रोथ हो, कैरियर सेट हो, हम भी ब्रांड बने, हमारा भी नाम जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत हो और हम लोग शुभ चीज़ों पे अपनी ज़िंदगी जिए, तो उसमें फिर केतु के उपाय करिए, केतु को बुलंद करिए और परहेज करिए, फिर देखिए ज़िंदगी में कैसे रुतबे बनते हैं। इस समय 10वें घर का केतु जो बादशाह बना हुआ है और चौथे घर का राहु ये गुलामियत वाला है। ये क्या करता है, जब राहु को गुलामियत, गुलाम का टिक्का कहा जाता है, जब गुलाम की बात आती है तो यहाँ ये किसका गुलाम है? ये आपका गुलाम नहीं है, ना हमारा गुलाम है, ये शनि का गुलाम है। शनि का गुलाम केतु भी है, मगर राहु को गुलामियत ज़्यादा दी गई है।
अगर देखा जाए कि कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो राहु और केतु ही झेलते हैं और कोई ग्रह नहीं झेलता है, क्योंकि शनि ने जो इनको जिम्मेदारी दी हुई है, ये दी हुई है, इनको शक्तियाँ जो दी हुई हैं, ये दी हुई हैं कलयुग में मुसीबत परेशानियों को झेलने वाली। तो यहाँ जो चौथे घर में आपके जो राहु महाराज बैठे हुए हैं, जो अगस्त से लेके अभी तो पूरे वर्ष बैठे हुए हैं, अभी राहु 18 महीने में ही ट्रांजेक्ट करते हैं और राहु चले, राहु तो वो उल्टे चलते। तो धनु राशि वालों के अब जो गुलामियत के दिन खत्म होंगे, क्योंकि चौथे घर का राहु बली हो जाता है। चौथे घर में केंद्र है, केंद्रों में अगर सत्ता असुरों को मिल जाती है तो उनकी जो बली हाट होती है, जो बाहुबलिता होती है, बलावल होता है, बलावल कई गुना बढ़ जाता है। और वो असुराट जब फैलाते हैं, जब ताकत फैलाते हैं, तो आपको अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा फाइनेंस, रुतबा, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो राहु के कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग ज्ञान का काम करते हैं, जो लोग किसी भी तरीके से अध्यापक हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनर्स हैं और बहुत विभिन्न तरीके से सोशल मीडिया या मीडिया, मास मीडिया से संबंधित वर्क कर रहे हैं, पैथोलॉजी चलाते हैं, राहु के अस्पताल, पागल खाने और दवा खाने ये कहे गए हैं, तो इनसे जो वर्क करते हैं या इनकी सेवाएं करती हैं तो वो बहुत अच्छा है। तो इस समय जो राहु है वो गुलामियत को खत्म करेगा, क्योंकि केंद्रों में असुरों को बहुत अच्छा सुप्रभाव पति माना गया है, क्योंकि चौथा घर में चंद्रमा, और चंद्रमा का जो कारक है वो शुभ ग्रहों में कहा जाता है, मगर यहाँ चौथे घर में जब राहु बैठ जाता है तो वो सारी चंद्रमा की एक्सेस खींच लेता है। 10वां घर होता है शनि का, शनि में जब केतु बैठ जाता है तो केतु शनि के सारे शुभ गुण ले लेता है। तो यहाँ राहु बना है गुलाम और केतु बना है बादशाह, तो ये गुलामियत से दूर करेगा। जो धनु राशि वालों के दिन हैं वो अब दोबारा से बादशाह को लेके आएंगे, और जो हुकुम का इक्का है वो शनि है, तो बादशाह और हुकुम का इक्का जो शनि है, जो छुपा रुस्तम है, वो आपके तीसरे घर में बैठा है। तीसरे घर में शनि इस समय 15 नवंबर सन 2024 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ जो शनि है वो देने तो बहुत कुछ आया है, मगर मेहनत के जरिए देगा, मेहनत के जरिए ही देगा, क्योंकि ये घर ही मेहनत का है। 8वां घर जो है आपके गुण ज्ञान का होता है, आपकी कॉमन सेंस का होता है, आपकी बुद्धि शक्ति को दिखाता है, आपका आयु खंड है, आपकी जीवन में पुनर्जीवी जो अंदर की अंतराल जो कलाएं हैं उसको बिखेरता है। वहीं जब अष्टम से अष्टम में जाएं, जब 8 घर आगे गिने तो वहाँ तीसरा घर आता है, और तीसरे घर में जब शनि महाराज बैठते हैं तो वो व्यक्ति को मेहनत से बुलंदियाँ देते हैं। तो यहाँ मेहनत से डरना नहीं है, जॉब कर रहे हैं तो करिए, व्यापार करना है तो करिए, मगर थोड़ी सी मेहनत से मत कतराइए, क्योंकि 15 नवंबर सन 2024 तक अगर आपने यहाँ से मेहनत कर ली तो उसके बाद तो समय बहुत उत्तम आएगा। तो ये समय बहुत उत्तम है, आपके घर में शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर फाइनेंस को लेकर करें तो फाइनेंस आपका इस समय तो थोड़ा बहुत, जुलाई से लेके तो अगस्त में तो फाइनेंस आपका अच्छा होगा, मगर अगस्त से लेके जो सितंबर अक्टूबर का माह है ये भी अच्छा रहेगा, और उसके बाद जो शुभता आएगी, जो इसके परिणाम होंगे वो बहुत अति शुभ होंगे। तो आपकी जो मनोकामना है अभी प्रयास करेंगे तो आपकी अगस्त से पूरा स्टार्ट होना होगी, क्योंकि यहाँ क्या है, शुक्र उदय, गुरु उदय, इधर जो देखा जाए तो आपके 6ठे भाव में गुरु मंगल का गजराज योग। दूसरी बात, जो केतु है वो आपके 10वें घर में है, जो बादशाह देगा आपको, जो आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी करेगा। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग किसी भी तरीके से केमिकल्स फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, गाड़ी घोड़े भवन होटल लाइन्स में हैं, और किसी भी तरीके से कोई वर्कआउट करते हैं, आप किसी भी तरीके से मशीनरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा समय है उन लोगों के लिए। और विदेश यात्राओं के लिए तो समय अच्छा है, क्योंकि 6ठे भाव में गुरु मंगल की युति विदेश यात्राएं करवाएगी। धार्मिक कार्यों में इस समय धनु राशि वालों की रुचि बढ़ चढ़कर होगी। कोई कथा, भागवत, आयोजन या शुभ कार्य होते हैं, कोई भी शुभ कार्य उसमें आपकी रुचि होगी, क्योंकि यहाँ 6ठे भाव में जब गुरु मंगल की युति आएगी, गजराज योग युति, तो आपकी सप्तक दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे। तो 12वां घर है ही इन्हीं चीज़ों का, 12वां घर मोक्ष का है, ब्लेसिंग्स का है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट का है। कोई घर खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा स्थितियाँ को सेट करके संतुलन बना के करिएगा, तो इस समय बहुत उत्तम है। तो यहाँ स्थितियाँ बहुत उत्तम रहेंगी, और 15 नवंबर सन 2024 से तो जितनी प्लानिंग है उसके जो परिणाम है वो आपको निश्चित मिलेंगे।
तो इसका लाभ उठाइए। और अगर जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से ये जो 3 मैंने प्लैनेट्सों को बताया, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी आधार है, उसको भी देखना जरूरी है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यानी जो गुलाम, जो राहु, जो गुलामियत से दूर करेगा आपको, और जो आपको बादशाह देगा, जो आपके 10वें घर का केतु, और जो हुकुम का इक्का है वो आपको बलवान अगर आपने कर लिया, और अगर आपने जन्म पत्रिका पे अपना विश्लेषण करके और जन्म पत्रिका के प्लैनेटों को संतुलित कर लिया, तो फिर 15 नवंबर सन 2024 का मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में इससे पहले ही रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि समय की वैल्यू है। समय को देखिए, समय को नज़रअंदाज मत करिए। अभी जिनकी कुंडलियों में ज़्यादा विषाद होते हैं, ज़्यादा कुंडलियों में ग्रह गोचर स्थितियाँ खराब होती हैं, और 3 ग्रह ये शनि राहु केतु की स्थिति खराब होती है, तो उसमें फिर लक्ष्मी का आप आह्वान करते हैं, तो लक्ष्मी प्राप्त आपको बहुत मुश्किलों से होती है। जब तक इनकी शांतियाँ नहीं करते हैं, इनके उपाय, एस्ट्रो उपाय नहीं करते जो आपकी कुंडली से निकले हैं और वो कलयुगी हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है सीढ़ी चढ़ती चली जाती है, और आप जो है सक्सेस, ग्रोथ को पकड़ते चले जाते हैं। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार सदा साथ रहे।